सो हाय गाइस, आज मैं लेकर आई हूँ बीजेपी वर्सेस कांग्रेस। बीजेपी वर्सेस कांग्रेस में दोनों पक्ष अपने अपने व्यूज़ रख रहे हैं। तो इस वीडियो के जरिए आप देखिए किसके व्यूज़ हमारे दिमाग पे भारी पड़ते हैं। आने वाले समय में हम किस पार्टी की साइड लेते हैं, किस पार्टी की साइड नहीं लेते हैं। इससे पहले इस वीडियो में देखिए किस पार्टी ने देश के लिए क्या काम किया और किस पार्टी ने देश के लिए क्या काम नहीं किया, और हम जनता क्या चाहते हैं कि हमारा आने वाला जो कल जो सरकार होगी वो हमें हमें उस सरकार से क्या उम्मीद होनी चाहिए कि वो हमें क्या देगी। तो समझ नहीं आ रहा है कि जनता चाहती क्या है। राशन चाहती है, रोजगार चाहती है। तो इस वीडियो में आप पूरा देखिए और ये वीडियो आपको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आगे भी मैं आपके लिए ऐसे ही लेटेस्ट टॉपिक्स लेकर आती रहूँगी। धन्यवाद। और एक आज हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री हैं। मैंने चाय बेची है, मैंने 35 साल भीख मांग के खाया है। तो मैंने 35 साल भीख मांग के खाया, तो आप 81.5 करोड़ लोगों को मैं भीख का राशन दूंगा 5-5 किलो। आप उसमें खुश रहो। मैंने चाय बेची है तो आप लोग अब पकोड़े बेचो, क्योंकि चाय वाले जो है वो मात्र एक पकोड़े से ही सोच सकते हैं। चाय और पकोड़ा कॉम्बिनेशन बैठता है ना कि पड़ोस में चाय की दुकान खुल गई तो यार तू पकोड़े की दुकान खोल ले, दोनों का रोजगार चल जाएगा। सीधी सी बात है। ये उनकी सोच है, ये उनकी सोच है। अब ये बिल्कुल हाँ, जो 5 किलो भीख दे रहा है ना, आप यहाँ इस सिटी में खड़ी हैं, दिल्ली है, राजधानी है देश का। आप जब यहाँ से थोड़ा सा दूर हटेंगे ना उत्तर प्रदेश में और ग्रामीण क्षेत्र में जाएंगी ना, निचले स्तर पे देखेंगे ना, सब वही खाना खा के जिंदा हैं। जो जिंदा बचे हैं ना वो वही खाना खा के बचे हैं। 5 किलो गेहूँ और 5 किलो जो चावल उनको जो भी मिलता है, ठीक है, वो बहुत मिलता होगा। अगर सारों को पूछें तो शायद वो जिंदा हैं। आप इनकी बात पूरी होने दीजिए। जो ये लोग जो बात उस पर रखे हैं, भीख दे रहे हैं, तो उस भीख जो है आज भी गरीब मांग, ये भीख मांग के खाना पसंद करते हैं। ये भीख मांग कर खाना पसंद करते हैं। ये नहीं कह रहे हैं कि हम कुछ काम करें, हमें रोजगार मिले। रोजगार के ऊपर इनका कोई मुद्दा नहीं है, सिर्फ भीख मांग कर ही खाना। इन्होंने बोला कि वो 5 किलो राशन खा के जिंदा है। क्या वो अरे भाई अब मेरी बात तो सुन लो जरा सा। क्या वो 81.5 करोड़ लोग सारे के सारे 2019 के बाद पैदा हुए हैं? उससे पहले उनके पेट नहीं भर रहे थे? या एकदम से ये भुखमरी की पूरी जनसंख्या 81.5 करोड़ जो आज की डेट में है वो आके एक साथ पैदा हो गई? इससे पहले उनके पेट नहीं भर रहे थे? मेहनत कर रहे थे, काम कर रहे थे, 2 रुपए 3 रुपए किलो में राशन खरीदते थे और खाते थे। आज एकदम से क्या आज तक दुनिया के पास खाने के लिए राशन पानी नहीं था, जीवित नहीं थे? बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो मंगल ग्रह से आए, बृहस्पति से आए वो 81 करोड़ लोग जो आज भुखमरी के शिकार हो रहे हैं। 2019 से पहले कहाँ थे? पेट भर रहा था ना उनका? फिर बताइए। हाँ। इसी लाल किले पे एक कवि थे डॉक्टर हरिओम पवार, वो बहुत बड़े कवि थे, उनसे हर नेता झुक जाते थे, है ना। डॉक्टर हरिओम पवार यहीं से कहे थे कि आज भी हमारे देश के लोग गोबर से गेहूं निकाल के धुल करके पिसा के आटा खाते। क्या हरिओम पवार गलत थे? वो हर आप वीडियो उठा के देखिएगा तो वो जो गरीबी है ना, ये धीरे धीरे हटेगी। ये मोदी को ऊपर थोपा जाए तो ये गलत है। 9 साल में थोड़ी ये तो हो गए। 9 साल में 50 साल में कांग्रेस के कार्यकाल कह रहे गरीबी को थोपा ना जाए मोदी जी पे, धीरे धीरे कम होगा। क्या कहना? नहीं, धीरे धीरे कम तो हो गई थी। 2014 में हमारे जो बीपीएल थे, बिलो पॉवर्टी लाइन के बंदे मात्र 22.5 करोड़ थे, और 2014 में जैसी मई में सरकार बदली वो 22.5 करोड़ बढ़ के आज 4 गुना हो गए 81 करोड़ पहुंच गए। तो कैसे बढ़ गए? घट रहे थे कि बढ़ने थे? 2014 में जनसंख्या कितनी थी? 120 करोड़। घोटालों की बात हम बाद में कर लेंगे, घोटालों की बात में हम कर लेंगे। 75 साल के अंदर क्या करा था कांग्रेस ने, ये बताओ मेरे को। पिछले 75 साल में मैं युवा हूँ पिछले 75 साल इनकी सुनो पहले, इनकी बोल। एक मिनट दो जरा, माइक दो, अच्छे बंदे आए। पिछले 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया ये बताओ। अब ये मोदी जी 10 साल में। अब एक और जनाब जी आए हैं, पूछ रहे हैं 75 साल में कांग्रेस ने क्या किया, तो अब बताएंगे क्या किया। अभी 3 दिन पहले हमारा 75वां गणतंत्र दिवस मनाया गया है ना। इसका मतलब कांग्रेस की सरकार चल रही थी तब से, 10 सालों से। तो कांग्रेस उसकी है, बीजेपी के अंदर ही। अगर इतने अच्छा इन्हें हिसाब ही नहीं लगाना आता, कभी लगाया नहीं। सुन लिया, पहले 70 था, अब एक और नए आ गए साहब के 75 सालों से। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट तो 55 साल करने के बाद फिर हटाया क्यों? और मोदी की रिपोर्ट क्यों करा? मोदी हटाया क्यों गया? ठीक है, देश में बदलाव होता रहना जरूरी है। कभी कभी विपक्षी पार्टियां होती हैं, मुद्दे उठा लेती हैं, लोगों के दिमाग में वो मुद्दे क्लिक कर जाते हैं कि हाँ यार ये गलत कर रही है, हमें सही करना चाहिए। सही कर दिया रिपीट, कोई बात नहीं। 2014 में आ गए, 2019 सबको पता है पुलवामा की वजह से आए हैं, और अब 2024 में इन्होंने राम मंदिर का मुद्दा खड़ा कर दिया। आप भूखे मरो,
भूखे मरो कोई बात नहीं, 81.5 करोड़ लोगों को 5 किलो राशन देके मुंह बंद कर दिया, भाई साहब बहुत खुश है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ नहीं मिलता था, अब तो राशन तो मिल रहा है। कांग्रेस सरकार में कुछ नहीं मिलता, खा गए चीनी पी गए थे कांग्रेस वाले, तेरा खेल वो खेल हमको बताएंगे। तो आपकी उम्र नहीं निकली, 9 साल तो आपकी उम्र नहीं है ना, 25-30 के लगभग है आपके। बच्चा पैदा हो जाता है, सुन लिए अब मेरी यार भाई साहब मेरी बात सुन लीजिए प्लीज जरा, आपकी उम्र 9 साल तो नहीं है ना, 9 साल से ज्यादा है ना। हाँ ज्यादा है। 9 साल पहले आप जब कांग्रेस का शासन था तब से आप खड़े हो ना भी अपने पैरों पे। अरे यार पैरों आप कह रहे हो कि मैं जी कैसे रहा था, अगर आप भूखे मर रहे थे तो आप होते नहीं। जब सवाल विकास का उदाहरण कोई अच्छी जगह दीजिए, कोई अच्छी। अब आप कद से बड़े हो गए, वो कांग्रेस जो से बड़ा नहीं, कांग्रेस जो टॉनिक पिला के पहले कुछ नहीं था, भूखे मरते थे। अगर पहले भूखे मरते थे कांग्रेस के टाइम में, आज खड़े कैसे हो? उस टाइम हम उदाहरण हाँ कांग्रेस के टाइम पे, एक मिनट, कांग्रेस के टाइम पे हम सुरक्षित नहीं थे, लेकिन अब हम मोदी जी के राज में बहुत सुरक्षित है, बहुत ज्यादा सुरक्षित है। ठीक है, चलिए इसका जवाब क्या ले लेते हैं। क्या सुरक्षा थी? हम RSS के कार्यकर्ता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मोदी जी के राज में हिंदू सुरक्षित नहीं है, कहीं पर भी सुरक्षित नहीं है। अगर कोई कहता हो कि हिंदू है सुरक्षित, कोई सुरक्षित नहीं है। मोदी के सरकार में न तो दिल्ली में हिंदू सुरक्षित हैं और न ही रहेंगे। भाई साहब ये क्यों बोला जा रहा है कि हाँ कि मोदी सरकार में हिंदू भी सुरक्षित नहीं है? अपनी बात से खुद ही कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं सुरक्षित है, अभी कह रहे हैं सुरक्षित नहीं है। अभी लड़ाई हो। तो बताओ, अभी तक तो ये बीजेपी का साइड दे रहे थे, मोदी जी की साइड दे रहे थे कि राशन हमें फ्री में चाहिए। अब ये कह रहे हैं कि मोदी जी के राज में हम सुरक्षित नहीं हैं। सुन लो भाई इनकी बातें, आगे भी क्या क्या बोलते हैं। कहूँ एक बार मैडम, सन 2014 से पहले ये लोग बाग रोटी नहीं खाते थे, ना अस्पताल थे, ना कोई डॉक्टर थे। एक मिनट सुन लो, एक मिनट सुनो, पहले अपनी बात सुन लो या मेरी सुन लो भाई, पहले आप मेरी सुन लो या सुन लो। ये भाई साहब भी है ना, आज की डेट में जो टोटल एम्स कार्य रहते हैं वो 20 है, जिसमें से कि 13 जो है मोदी इसमें 2014 तक बन चुके थे। उसके बाद 7 उसमें ऐड ऑन हुए। जिन 7 में से भी चालाकी क्या है, उसमें से 5 जो थे वो ऑलरेडी मेडिकल कॉलेज थे, जिनको सीट बढ़ा के एम्स का दर्जा दे दिया गया। 2 एम्स अभी बन रहे हैं, 3 एम्स, एक दरभंगा एम्स, एक हमीरपुर एम्स हिमाचल में और एक गुवाहाटी एम्स। इनका भी कोई अता पता नहीं है। अगर आप विकिपीडिया पे सर्च करोगे आपको 25 की लिस्ट नजर आएगी गिनती की, और उसमें आप देख लेना। अगर मैंने एक भी बात गलत बोली है तो मेरी बात को मैं अपनी यही साबित कर दूंगा, और अगर आपको लगे तो आप सर्च कर लेना। 24 एम्स में से एम्स कर रहे हैं। सर से बस एक सवाल है, मैंने इनको सुनता हूँ, बहुत बढ़िया बोलते हैं। ये इतना कांग्रेस की तारीफ करते हैं, बीजेपी की बुराई करते हैं। मैं आपसे एक सवाल बोलता हूँ, कांग्रेस ने इतने साल राज करा है, ठीक है, करा ना। अगर इतनी बढ़िया सरकार थी, अब सारी जनता फिर बेवकूफ तो है नहीं ना। या अगर एक साथ सबको ऐसा तो नहीं जाड़ू ना कर दिया मोदी ने कि बिल्कुल उनके माइंड उड़ गए और बटन दबा दिया। अगर चलो एक बार दबा दिया होगा, दूसरी बार दबा दिया, अब तीसरी भी दबाएंगे, तो आपकी कांग्रेस में कुछ तो कमियां रही है ना, जिसकी वजह से हारी है। इतने 52 साल राज करने के बाद आप 9 साल में बिल्कुल बिल्कुल कंपेयर कर रहे हो। मैंने नहीं होता सर, मैंने यही बात बोली थी, आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी थी ना। मोदी साहब ने गुजरात के रहने वाले हैं, तो वहाँ से क्यों नहीं लड़ते? कहाँ से? गुजरात से क्यों नहीं लड़ते? नहीं, गुजरात से क्यों नहीं लड़ते? यदि आदमी के अंदर इतना योग्यता है, टैलेंट है, तो अपने क्षेत्र से क्यों नहीं लड़ते? वो बनारस से क्यों लड़ते हैं? बीजेपी और उनकी कमाई को उड़ा रहे हैं। बदलाव होता रहना जरूरी है। और रही बात हारने की, कांग्रेस के हारने की, कांग्रेस 77 में भी हारी थी। 2.5 साल जनता पार्टी ने शासन करा था, मोरारजी देसाई जी की गवर्नमेंट बनी थी। उसके बाद उन्होंने फिर पलट दिया, सरकार फिर पलटी गई। 80 में फिर वही कांग्रेस वापस आ गई थी। 84 में इंदिरा गांधी जी का निधन। अब ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या रीज़न है कि कांग्रेस को इतने साल तक पब्लिक ने चूज़ नहीं किया है और सिर्फ बीजेपी को ही आगे प्रमोट कर रहे हैं। तो देखिए आगे क्या जवाब मिलता है, सुनिए जरा। काम नहीं करोगे, जब आप संवैधानिक संस्थाओं को काम नहीं करने दोगे तो आप हार का मुंह भी देखोगे। कांग्रेस भी अपने अति आत्मविश्वास में थी, हार गई, कोई बड़ी बात नहीं है। और हम तो, मैं सब वोटर से कहता हूं, अगर कोई भी पार्टी गलत कर रही है आप उसे हराओ। आज ये पार्टी गलत कर रही है तो आप इसे हराओ। पूरे देश का हालात उसने कर दिया, बारूद के मुहाने पे बैठा है पूरा का पूरा देश। हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, 24 घंटे एक ही चीज चलती है, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम।